मेरे हस्बैंड ब्लॉग में नहीं आते हैं। देखो निकल गया। 60 साल के हो जाएंगे, नहीं हम भी ऐसे मस्ती करेंगे। आप मेरी फैमिली हो, लव यू माय फैमिली। हेलो गाइस, आज सुबह में 5 बजे लगी थी कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी और शाम के 5 बज गए, अभी तक मेरा ब्लॉग शुरू भी नहीं हुआ है। तो मैं अभी शाम की वीडियो शेड्यूल किया है और कुछ मैंने कमेंटों के, आपके जो कमेंट आए हुए थे उनका रिप्लाई किया है। और अभी मेरी जो 4 से 5 के बीच में चाय लेती हूँ वो भी आज मिस हो रखी है। अभी मैं चाय भी अभी पीऊंगी। और आप लोगों के बहुत ज्यादा सवाल रहते हैं, जैसे आप लोग कमेंट करते हैं तो उसमें मैं रिप्लाई करती हूँ। तो आप बोलते हो दीदी आपके हस्बैंड ब्लॉग में क्यों नहीं आते, आपने चैनल क्यों स्टार्ट किया, आपका घर बहुत सुंदर है, आप होम टूर कराओ, आपकी सास कहाँ है। तो ये बहुत सारे सवाल होते हैं, तो मैं कमेंट में रिप्लाई करती हूँ। तो मुझे लग रहा है आप इस पे वीडियो बनाओ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं बड़ा ब्लॉग बना के आपको सारी बातें अच्छे से समझाऊं। लेकिन इतना सारा काम होता है, बच्चा छोटा है, फिर वीडियो भी मैंने खुद ही शेड्यूल करना होता है, तो इस करके थोड़ा लेट हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कभी आधा कभी एक टॉपिक तो मैं जरूर ही दूं आप लोगों को बना के। तो अभी मैंने बड़ा ब्लॉग बनाया था, आप लोग उस पर बोल रहे हैं कि हर रोज बड़ा ब्लॉग बनाया तो अच्छा लगता है। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ के नहीं अच्छा लगता और मोटिवेशन मिलता है मुझे कि ऐसे लगता है मेरी एक फैमिली है जो यूट्यूब फैमिली के नाम से मैं बोलती हूँ। अभी मैं बताऊंगी कि आप मैंने चैनल क्यों किया, मैं उस पर बताऊंगी, और मेरे हस्बैंड ब्लॉग में क्यों नहीं आते, सारा एक एक करके आप लोगों का बताऊंगी। थोड़ा काम ज्यादा रहता है। अभी अभी मैं अंदर आई तो मैंने घड़ी में टाइम देखा तो मेरी नजर छिपकली के बच्चे पड़ी, वहां एक छिपकली का बच्चा था। तो जैसे ही मैंने देखा तो घड़ी के अंदर घुस गया। मैं बाबू को बुला के लाते उसे निकालेंगे पहले तो। देखो छोटा सा बच्चा आ गया छिपकली का, वो वॉच के नीचे से लिया। देखो निकल गया, वो निकला, वो चला गया वहां, देखो भाग गया। भाई इसको चोट ना लग जाए इसलिए धीरे से लेके जाना पड़ेगा इसको। और मैं चाय में ना देसी खंड डालती हूँ चीनी की जगह, क्योंकि थोड़ा शुगर का भी इशू हो गया था और वैसे देसी खंड सही भी रहता है उसमें चीनी की बजाय। और ये डब्बा भी खाली हो गया, आज इसे भी भरना है। पहले चाय पी लेती फिर भरूंगी इसे। और आपका हमेशा ये कमेंट रहता है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप परिचय कराओ। जैसे हम 3 लोग ब्लॉग में आते हैं, जो पिताजी हैं वो मेरे ससुर जी हैं, और बिलेनियर है जो मेरी एक ही बेटी है जिसका नाम बिलेनियर है, और आप मुझे तो जानते ही हो। तो हम 3 लोग ब्लॉग में आते हैं, बाकी 2 लोग सास और पति ब्लॉग में नहीं आते। तो पहले मैं बताऊं कि सास गांव में रहती है, उसका मन करता है गांव में रहती है, और कभी मन करता है तो हमारे पास भी आ जाती है, कभी कभी उसका जैसा मन करता है वो वही रहती है। मेरे हस्बैंड ब्लॉग में नहीं आते हैं, वो बिजनेस कार्य से ज्यादातर बाहर रहते हैं, और हमारे एग्रीकल्चर लैंड है तो उसकी देखभाल करते हैं। जो मेरे ससुर हैं यानी फादर इन लॉ, वो पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर है। बाबू की एकदम मस्त लाइफ है, बिलेनियर के साथ मस्ती करना, अपनी मस्ती में रहना। मैं बाबू को देख के ये सोचती हूँ जब हम 60 साल के हो जाएंगे, नहीं हम भी ऐसे मस्ती करेंगे। ये एज बहुत मस्ती की होती है। बाबू दूध लेने गए और बिलेनियर देखो क्या उठा रही है। आज बिलेनियर को खुद से नहाना होता है, लेकिन ज्यादातर पानी कह रही मेरे पानी में छोड़ दो, आप मत हाथ लगाओ। चलो ठीक है, चलो अपनी आवाज सुना दो। और मैं धीरे धीरे करके आपके सभी कमेंट, जो भी आप कमेंट करोगे, जो भी आपके मन में मेरे प्रति जो सवाल है, वो धीरे धीरे मैं उन पे टॉपिक पे वीडियो बना के आपको क्लियर करती जाऊंगी। बात यह कि मैंने चैनल क्यों बनाया, क्योंकि डिलीवरी के दौरान मेरा शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और जिससे कि बेबी ने यानी बिलेनियर ने भी शुगर जो कर लिया था मेरा, तो उसकी आंखों पे थोड़ा इफेक्ट आ गया था शुगर का, और मेरे को भी शुगर से थोड़ी परेशानी हुई। बाकी अब मैं नॉर्मल हूँ, मेरे को कोई शुगर नहीं है। तो पहले मेरे को शुगर, थायराइड और बीपी का दिक्कत हो गया था जब बिलेनियर गर्भ में थी। तो उससे क्या हुआ कि मैंने जब सुबह उठते भूख लगती थी तो घर में कोई खाना बनाने वाली तो थी नहीं, तो मैंने उठते ही खाली पेट गन्ने रखे थे, तो मैंने खाली पेट गन्ना चूस लिया था। जब पेट में बच्चा होता भूख ज्यादा लगती है, तो जैसे मैंने 5 बजे 6 बजे मॉर्निंग में भूख लगती थी, ऐसे हिम्मत तो होता नहीं था कि मैं खुद खाना बनाऊं, तो जैसे गन्ना रखा था तो मेरा फ्रूट से तो उल्टियां आती थी, तो मैंने गन्ना चूस लिया, और ज्यादा गन्ना चूसने से मेरा शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया। और उसके बाद मेरा शुगर इतना ज्यादा था कि उसके बाद भी मैं गन्ना ही चूसती रही कि 1 महीने तक। तो मुझे पता नहीं चला कि शुगर इतना ज्यादा बढ़ गया। जब यूरिन मेरा शुगर 4+ आया तो एकदम से बिलीनियर को मतलब उठाने की नौबत आ गई थी। तो जब तक 2-3 दिन लेट हो गए तो तब तक बिलेनियर की आंखों पे भी शुगर आ गई थी। तो मैंने क्या हुआ, डिलीवरी के दौरान बिलेनियर की टेंशन ले ली थी, ऐसे कि भाई उसकी आंखों का क्या होगा, उसको शुगर आ गई है एकदम से, ऐसे एक माँ को चिंता होती है, ऐसे मुझे बहुत गहरी चिंता। और उस टाइम पे तो इतना फ्री माइंड होना होता है, उस टाइम पे इतना
डीपली मैंने स्ट्रेस ले लिया था बिलियनियर का। हालांकि मुझे भी इतना ज्यादा शुगर था, मैं अपना भूल के बिलियनियर का स्ट्रेस ज्यादा ले गई थी। तो उस वजह से क्या हुआ, मैं थोड़ा अपसेट रहने लग गई थी। हालांकि बिलियनियर 2-3 महीने में नॉर्मल हो गई थी और मैं 3-4 महीने में भी नॉर्मल हो गई थी। तो डॉक्टरों से मैं मिलती बार बार, तो डॉक्टर मुझे बोलते थे अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, आप कुछ खुश रहो, और आपको जो चीजें अच्छी नहीं लगती आप उन्हें छोड़ो, और आप अपनी एक अलग दुनिया बनाओ, मतलब अपना एक खुश रहने की कोशिश करो, जो चीजें उनको भुला दो आपके साथ जो हुआ है। तो ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आप लोगों की हेल्प से मैंने चैनल बनाया और आप लोगों की हेल्प से अब काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब मैं सारा दिन, पहले तो बीमारी के बारे में सोचती थी, अब मैं सोचती हूँ कि काम करते करते आज मेरी वीडियो पे कैसे कमेंट आए होंगे। मुझे खुशी मिलती इन छोटी छोटी चीजों से। तो पिताजी ने, मैंने सोचा कि मैं लाइफस्टाइल चेंज कर लूं, तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला, तो उसके हिसाब से मैंने यूट्यूब चैनल को ही चूज किया कि मैं सोशल मीडिया से जुड़ूं। तो मैंने यूट्यूब चैनल को ही चूज किया। तो मैंने सबसे बोला कि मेरे ब्लॉग में कौन कौन आएंगे, सबने मना कर दिया। लेकिन एक पिताजी ऐसे थे, जैसे बोले बेटा क्या होता ब्लॉग मुझे नहीं पता, पर मैं आपके ब्लॉग में आ जाऊंगा। जो आप बोल, मैंने बोला बाबू जैसे घर में हम काम करते हैं ऐसा ही काम दिखाना होता है, जैसे हम कर रहे हैं, बस उसमें अपना लाइफ स्टाइल और डेली रूटीन दिखाना होता है, जो सच्चाई दिखानी होती है, जो हम कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, सिर्फ वही दिखाना है। बाकी कुछ ओवर नहीं दिखाना, कुछ हमने ज्यादा बना के नहीं दिखाना, सिर्फ जो हम जैसे है वैसा ही दिखाना। बाबू बोला बेटा मुझे दिखाना नहीं आता, मैं जो करूंगा वो आप दिखा देना, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। तो जो मेरे ससुर है उस टाइम पे उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, और आप भी ब्लॉग में वो आते हैं, जैसा उनसे होता आप देखते ही हो। ये थी मेरी ऐसे चैनल तक की जर्नी। अभी मैं काफी नॉर्मल फील कर रही हूँ और ये चैनल बना के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खासकर आप लोगों के कमेंट आते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं सारी बार ये सोचती रहती थी अपनी बीमारी के बारे में, एक नेगेटिव थॉट में रहती थी, और जैसे चैनल बनाया ऐसा लगता मेरी दुनिया ही बदल गई, मेरी एक अलग दुनिया हो गई। और मैं जब भी वीडियो डालती हूँ तो मैं आप लोगों को बाय नेम कमेंट करते हो, मैं बाय नेम भी जानती हूँ बहुत सारे दीदी लोगों को। तो ऐसे होता है, इस वीडियो पे उस दीदी का कमेंट आएगा, मैंने सूट की वीडियो डाली है तो उस दीदी का तो पक्का ही कमेंट आएगा। मैं पिताजी को सारे दिन ये बताती रहती हूँ आप लोगों का नाम लेके, अभी भी मैं आप लोगों का नाम मुझवानी बता सकती हूँ, ऐसे पता रहता है। तो इसलिए मैं उसी विचार में खोई रहती हूँ। तो मैंने लगभग अपने आप को ठीक कर लिया। और एक मैं हैवी वेट में थी, आप लोग पहले की वीडियो देखोगे तो मेरा काफी वेट कम भी हो गया। और अभी मैं आगे, मैंने चैलेंज भी लिया था, बिलियनियर के इंजेक्शन की वजह से मेरा वो चैलेंज बीच में ही रह गया था। क्योंकि एक महीने में बिलियनियर को जब इंजेक्शन लगता था तो 4-5 दिन तक नींद डिस्टर्ब रहती थी, लेकिन वीडियो तो हर रोज अपलोड करना होता था। तो इसलिए मैंने, उसकी वजह से मेरा चैलेंज बीच में ही रह गया था। अब मैं दोबारा चैलेंज लूंगी। अगर आप लोग मोटे हो तो आप मेरे साथ फिट हो सकते हो, अगर आप फिट हो तो मुझे कमेंट में बता भी सकते हो कि मैं फिट कैसे हूँ, आप अपना सलाह भी देना। और अगर आप मोटे हो तो मेरे साथ साथ पतले भी हो जाना। और मुझे आप लोगों से बहुत अच्छा लगता है। आपके मन में मेरे प्रति जो भी डाउट हो आप कमेंट किया करो, मैं जरूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। आप मेरी फैमिली हो, लव यू माय फैमिली।